स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का एब्रीविएशन है। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स के लिए ये एक अहम टूल है। ये एनालिसिस वो तमाम इंफॉर्मेशन फराहम करता है जिसमें ट्रेडर की कामयाबी पे असर डालने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर शामिल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास मार्केट का इन डेप्थ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें करेंसी पेयर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट शामिल हैं। उसके बाद आती हैं एनालिटिकल स्किल्स, जिसमें एक ट्रेडर को चार्ट्स, मार्केट के ट्रेंड्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स को एक्यूरेटली यूज करना आता है। अगर आपको ये सब नहीं आता तो ये आपकी वीकनेस में आएगा। डिसिप्लिन। फॉरेक्स ट्रेडर का मार्केट में ट्रेड करते वक्त डिसिप्लिन बिहेवियर होता है। उसके पास वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होती है। टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी में महारत। नई आने वाली टेक्नोलॉजीज को अपनाते हुए ट्रेडर्स एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऑटोमेशंस और रियल टाइम डाटा को यूज करता है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो सबसे पहले आपको ये स्किल्स और क्वालिटीज अपने अंदर लानी होंगी, और अगर ऑलरेडी ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आपको इसे मेंटेन करके रखना है। स्ट्रेंथ के बाद बारी आती है वीकनेसेस की, कि एक ट्रेडर की कमजोरियां क्या होती हैं। इमोशनल डिसीजन मेकिंग। मार्केट की फ्लक्चुएशंस पे इमोशनल रिस्पॉन्स करना कैन लीड टू इम्पल्सिव डिसीजन। फॉर एग्जांपल, मार्केट में कोई न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मार्केट में तेजी देखी गई है, तो ट्रेडर जज्बाती होकर एक छोटी सी ट्रेड लगा देता है बिना प्रॉपर एनालिसिस किए कि चलो इतने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर गलत हो भी गई तो बाद में मैनेज कर लूँगा। ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग में आता है। लिहाजा ट्रेड जब भी करनी है प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही करनी है, फिर वो चाहे छोटी लोट ही क्यों ना हो। ओवर ट्रेडिंग। कुछ ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। उसकी 2-3 रीजंस होती हैं। या तो वो अपने पुराने लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में होते हैं, कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाना एक रीज़न हो सकती है, या फिर करंटली रनिंग ट्रेड को जल्दी रिकवर करना भी रीज़न हो सकती है। लिमिटेड कैपिटल। बहुत सारे ट्रेडर्स को लिमिटेड कैपिटल की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें ना तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग टाइप के एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और ना ही प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर पाता है। लिहाजा डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू ऑप्टिमाइज अवेलेबल रिसोर्सेज इज एसेंशियल। लेक ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग। फॉरेक्स मार्केट इवॉल्व्स, और वो ट्रेडर्स जो वक्त के साथ साथ अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते तो उन्हें मार्केट की बदलती हुई कंडीशंस में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अपॉर्चुनिटीज। ग्लोबल मार्केट एक्सेस। फॉरेक्स मार्केट हफ्ते के 5 दिन तक 24 आवर्स काम करती है, तो एक ट्रेडर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं टू एक्सेस ग्लोबल मार्केट एंड कैपिटलाइज ऑन डाइवर्स इकोनॉमिक कंडीशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नई टेक्नोलॉजीज को कबूल करना, जैसा कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। एजुकेशनल रिसोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और मार्केट एनालिसिस टूल की अवेलेबिलिटी ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है टू कंटिन्यूस लर्न एंड रिफाइन देयर स्किल्स। उसके बाद हम बात करते हैं थ्रेट्स की। फॉरेक्स मार्केट में आपको किस तरह के खतरात का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी। फॉरेक्स मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी हो सकती है और किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से प्राइस मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, जो ट्रेडर के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसके अलावा रेगुलेटरी चेंज, कवानीन की तब्दीली या पॉलिसी के बदलने से करेंसी की कीमत में असर हो सकता है, जो ट्रेडर के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। लेवरेज रिस्क। लेवरेज के इस्तेमाल से आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और गलत इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, और मोस्टली ट्रेडर्स जो इस फील्ड में लॉस करते हैं वो लेवरेज के गलत इस्तेमाल करने की वजह से करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में कंपटीशन ज़ोरदार है और ट्रेडर्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम और दूसरे रिटेल ट्रेडर्स से सामना करना पड़ता है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने सामने रखें और मेंटली तौर पे अपने आप को क्लियर करें। क्या आप मेहनत कर सकते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ? जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, क्या ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट है कि अगर ये पैसे डूब जाएं तो आपको फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? मेंटली तौर पर आप या आपकी फैमिली डिस्टर्ब तो नहीं होगी? अगर आपको एक लंबे अरसे तक प्रॉफिट ना होने की वजह से आप डिसिप्लिन तौर के ओवर ट्रेडिंग की तरफ तो नहीं जाएंगे? कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये फील्ड उस बंदे के लिए नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा जिसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता,